नमस्ते दोस्तों, स्कॉलरली में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी व्याकरण, जिसमें हम आज देखने वाले हैं विशेषण तथा उसके भेद। चलिए फिर शुरू करते हैं विशेषण तथा उसके भेद। सबसे पहले देखते हैं विशेषण का क्या मतलब है, विशेषण का क्या अर्थ है, किसे विशेषण कहते हैं। तो उसके लिए एक वाक्य हम देखेंगे। यहां पर मैं उदाहरण लिख रही हूं। राजा जी बहुत दयालु थे। दूसरा एक उदाहरण, गुलाब का फूल सुंदर है। दोस्तों, दोनों वाक्यों में सबसे पहले तो पहला वाक्य देखो, राजा जी बहुत दयालु थे। राजा जी यह तो संज्ञा है। इस संज्ञा के बारे में हमें दयालु शब्द से जानकारी मिलती है। राजा जी कैसे थे? राजा जी दयालु थे। उसी तरह दूसरे वाक्य में गुलाब यह संज्ञा है, तो गुलाब का फूल सुंदर है। गुलाब का फूल कैसा है? सुंदर है। सुंदर यह शब्द हमें गुलाब के बारे में जानकारी देता है। तो इस प्रकार वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। यह है विशेषण की परिभाषा। वाक्य में संज्ञा तथा सर्वनाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। इस विशेषण के कुल 4 भेद है। पहले वाला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण और चौथा भेद है संकेतवाचक विशेषण। देखते हैं इन सब के बारे में विस्तार से। तो विशेषण के यह 4 भेद हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। इनमें से सबसे पहला भेद देखते हैं, गुणवाचक विशेषण। दोस्तों, गुणवाचक विशेषण का अर्थ उसके नाम में ही छिपा है। गुणवाचक जो विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष, स्थान, दशा आदि के बारे में जानकारी देता है, उस विशेषण को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा तथा सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, स्थान आदि के बारे में जानकारी देता है, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर फूल, बड़ा घर, पश्चिम दिशा, बुरा व्यक्ति आदि।
इन सब उदाहरणों में जैसे कि फूल के बारे में सुंदर, घर कैसा है बड़ा, दिशा कौन सी पश्चिम दिशा, और व्यक्ति बुरा, इन सभी संज्ञा के गुणों के बारे में हमें ये शब्द जानकारी देते हैं, इसलिए हम उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखते हैं दूसरा भेद, संख्यावाचक विशेषण। विशेषण का दूसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण जिस विशेषण से संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या का पता चलता है, संख्या के बारे में जानकारी होती है, उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 आदमी, 10 रुपये, 5 आम, 6 फूल, इस तरह। देखते हैं परिभाषा। जिस विशेषण से संज्ञा तथा सर्वनाम की संख्या के बारे में पता चलता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 लोग, 4 फूल, 5 उंगलियां, इस तरह। ये हुआ संख्यावाचक विशेषण। तीसरा जो भेद है विशेषण का वह है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण परिमाणवाचक विशेषण का अर्थ क्या है? जिस विशेषण से संज्ञा तथा सर्वनाम के परिमाण यानी नाप तोल का पता चलता है, उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा तथा सर्वनाम के परिमाण अर्थात नापतोल का पता चलता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 किलो, 4 लीटर, बोरी भर आदि। तो इनसे हमें संज्ञा तथा सर्वनाम के नाप तोल का पता चलता है। तो यह था विशेषण का तीसरा भेद। विशेषण का चौथा भेद जो है वह है संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण इसकी परिभाषा, जो विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की ओर संकेत करता है उसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जो विशेषण संज्ञा तथा सर्वनाम की ओर संकेत करता है
उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वह घर, यह दुकान, वह लड़का आदि। वह घर, घर के पहले आकर घर के बारे में यह संकेत देता है। उसी तरह दुकान संज्ञा के पहले आकर यह शब्द उसकी ओर संकेत करता है, इसीलिए वह यह संकेतवाचक विशेषण है। इस तरह से दोस्तों आज हमने इस वीडियो में विशेषण तथा उसके भेद इनके बारे में जानकारी ली। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, और इसी तरह नए नए वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें स्कॉलरली इनहैंस द लर्निंग इस चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।